नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे और इसमें जो है 30 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये जो वीडियो है बेट एग्जाम, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, पीजीटी और जेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य परिवार का विस्तार है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है लॉक और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो राज्य परिवार का विस्तार है, इसको अरिस्टोटल ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जो अरिस्टोटल थे उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, और जब परिवार का विस्तार होता है तो गांव का निर्माण होता है, और जब गांव का विस्तार होता है तो राज्य का निर्माण होता है। तो उसी से लिया गया है कि राज्य परिवार का ही विस्तार है। उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण के साथ साथ सोसाइटी संगठित हो जाती है तथा मानव अपने आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाता है। यानी कि अरिस्टोटल का मानना था कि राज्य के अंतर्गत रहकर ही मनुष्य जो है एक अच्छे जीवन की सभी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नंबर 2 है, निम्न में से किसने सबसे पहले राज्य को ऑर्गेनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो ऑर्गेनिक सिद्धांत है इसको सबसे पहले जो प्रतिपादित किया, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, उसको किया प्लेटो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और एक और कथन है, स्टेट इज प्रायर टू मैन, यानी कि राज्य जो है वो मनुष्य से पुरोगामी है। ये किसका कथन है? ये अरिस्टोटल का कथन है। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि राज्य जो है अरिस्टोटल के अनुसार मनुष्य से पूर्वगामी है, ये कैसे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभुता शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए है सुपर एनस, ऑप्शन बी है सुप्रीम, ऑप्शन सी है सोवियत और ऑप्शन डी है एस्टेटिट्यूड। तो सोवर्निटी शब्द जो है ये लैटिन वर्ड सुपर प्लस एनस से लिया गया है, जिसमें सुपर का अर्थ है सुप्रीम, एनस का अर्थ है पावर, यानी कि सर्वोच्च पावर। और सबसे पहले जो सोवर्निटी शब्द है इसको जीन बोडिन ने 16वीं शताब्दी में दिया था। और जीन बोडिन जो थे वो फ्रेंच फिलोसोफर थे, और 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक उनकी पुस्तक थी जो 1576 में आई थी। इसी में जो है उन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। और सोवर्निटी जो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल सोवर्निटी में हम बांट सकते हैं। एक्सटर्नल सोवर्निटी का मतलब होता है जब बाह्य मामले हम जो है, जो बाह्य हमारे किसी भी देश के जो बाह्य मामले हैं उसमें जो भी वो डिसीजन ले रहा है वह स्वतंत्र ले रहा हो, विदाउट इंटरफेरेंस ले रहा हो। इसी तरह इंटरनल सोवर्निटी का मतलब होता है कि देश के आंतरिक मामलों में होने वाले कोई भी डिसीजन जो आपके राष्ट्रीय हित से संबंधित हो आप खुद लेते हो। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सुपर एनस ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहता, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑस्टिन, ऑप्शन बी है जीन बोर्डिन, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रहता, यह किसका कथन है? तो यह है जॉन ऑस्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कानून को संप्रभु का आदेश बताया है? तो संप्रभु का आदेश जो है कानून को बताया है जॉन ऑस्टिन ने ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, ये भी जो है जॉन ऑस्टिन का कथन है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कानूनी सर्वसत्ता किसके पास है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है निर्वाचक गण। तो भारत में जो कानूनी सर्वसत्ता है वो है पार्लियामेंट के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्की के अनुसार राज्य क्या है? ऑप्शन ए है समाज का स्वामी, ऑप्शन बी है समाज का सेवक, ऑप्शन सी है समाज के अनुरूप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लास्की जो है आप जानते हैं कि ये एक बहुलवादी विचारक है,
और ये राज्य को जो है समाज का सेवक मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वह है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में जो आई थी। ये पुस्तक जो है बार बार पूछी जाती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कब आई थी और किसकी पुस्तक है। हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक समय में शक्ति बल सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? तो आप जानते हैं कि हिटलर जो है वो बल प्रयोग के माध्यम से हर एक अपने कामों को संपन्न कर रहा था, तो आधुनिक समय में जो है बल सिद्धांत का प्रवर्तक था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी है संविधानवाद, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाद और ऑप्शन डी है समाजवाद। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आप जानते हैं कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है उसके 3 जो है समर्थक हैं, एक है जॉन लॉक, हॉब्स है और रूसो। ठीक है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के कितने प्रवर्तक हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो को माना जाता है। और इनका मानना था कि राज्य जो है दैवी न होकर एक मानव निर्मित संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के आपसी समझौते से हुआ है। इसी को हम जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत कहते हैं, यानी कि राज्य दैवी नहीं है बल्कि मानव जो है अपने सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है मिलजुल के, इसलिए उन्होंने व्यक्तिवाद पे विशेष जोर दिया है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह हर जगह बेड़ियों में है? ऑप्शन ए है अरिस्टो, ऑप्शन बी है मार्क्स और ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है ये 1762 में आई थी, ये जो है रूसो की पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूसो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है रूस। तो रूसो जो है वो फ्रांस का निवासी था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूसो ने लोकहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था? ऑप्शन ए है जेएस मिल, ऑप्शन बी है टीएच ग्रीन, ऑप्शन सी है लॉक और ऑप्शन डी है बेंथम। तो रूसो ने लोकहित का सिद्धांत जो है वो जॉन लॉक से ग्रहण किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा मैं ही राज हूं? ऑप्शन ए है इंग्लैंड का जेम्स द्वितीय, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है फ्रांस का लुई 14वां और ऑप्शन डी है हिटलर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉबर्ट ओवन द्वारा समर्थित समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन द्वारा जो समर्थित समाजवाद है उसको स्वप्न दर्शी समाजवाद कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सिद्धांत है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला समाजवाद को जो है रैमजे मैक्योर ने कहा था, रैमजे मेयोर ने कहा था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किसने कहा समाजवाद एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सिद्धांत है? रैमजे मेयोर। और सी.एम. जोड़ जो है एक विद्वान है, इनका कथन है समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसे जो भी पहनता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैमजे मेयोर ने कहा था कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सिद्धांत है, जबकि सी.एम. जोड़ ने कहा था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसे जो भी पहनता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सभी अधिकारों का आधार किसके साथ तुलनात्मक होना चाहिए? ऑप्शन ए है रिलीजन, ऑप्शन बी है कस्टम्स और ऑप्शन सी है सामान्य हित और ऑप्शन डी है संस्कृति। तो जो सभी अधिकार होते हैं वो किसी राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के सामान्य हित को बढ़ावा देते हों तो अधिकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अधिकारों के जो कानूनी सिद्धांत है इसके समर्थन का श्रेय जो है जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है, और ये अधिकार को जो है कृत्रिम मानता है और राज्य को अधिकारों का स्रोत मानता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है अरिस्टोटल और ऑप्शन डी है रूसो। तो ये जो है लास्की का कथन है, जो कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है नागरिक विकास और ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास पे जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पॉलिटिकल साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है उसका समर्थन जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। जबकि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द है ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि विकास का सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ है। अब उठता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो ये तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन योग्यतम की उत्तरजीविता का क्या मतलब है? तो इसमें मतलब है जो सबसे अधिक सक्षम और अनुकूल और मजबूत होता है अपने पर्यावरण के अनुसार वही जीवित रहता है और आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट्स जो संबंधित किससे है? ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है लॉक। तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट्स जो है ये मार्क्स से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या मतलब है? जो मार्क्स हैं उनका मानना है कि किसी भी राज्य में जो आर्थिक अधिकार मिले होते हैं वे वास्तव में पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए मिले होते हैं। इससे जो है पूंजीपति गरीब धनी होते जाता है और जो मजदूरा वर्ग है वो कमजोर होते जाता है। तो अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट टू लाइफ किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए है मोरल अधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिक अधिकार और ऑप्शन डी है कानूनी अधिकार। तो ये जो है नागरिक अधिकार के अंदर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार किससे है? तो समानता का अधिकार जो है ये भी एक सिविल राइट है। ठीक है, इस तरह के जो भी अधिकार आएंगे वो सिविल राइट्स के अंतर्गत आएंगे, नागरिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य का हस्तांतरणीय प्राकृतिक अधिकार माना? तो आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को जो है बहुत ही पवित्र मानते हैं जॉन लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इनका मानना था कि ये प्राकृतिक के द्वारा ही मिले होते हैं मनुष्य को, इसलिए राज्य इसे छीन नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 26 है, संपत्ति किसकी रचना है? ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है शासन, ऑप्शन सी है साहसी व्यापारी और ऑप्शन डी है सहकारिता प्रयत्न। तो संपत्ति जो है ये सहकारिता प्रयत्न के फलस्वरूप आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है? तो संपत्ति शक्ति का स्रोत है, इसको जो है मैकियावेली ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ए। उसने राजा को सलाह दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रजा की संपत्ति को, कोई भी राजा जो है प्रजा की संपत्ति को न छीने, क्योंकि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति कब्जा करने वाले को नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह प्रसिद्ध विचार की संपत्ति चोरी है किसने व्यक्त किया है? तो संपत्ति चोरी है इसको व्यक्त किया है प्रोउदो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये किस पुस्तक में व्यक्त किया है? व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा विचारक शासकों द्वारा निजी संपत्ति रखने के पक्ष में नहीं था? तो आप जानते हैं प्लेटो एक ऐसा विचारक है जिसने आइडियल कंसेप्ट दिया था, आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था, जिसका शासक जो है उसने कहा कि दार्शनिक राजा होगा और इसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो है आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ये प्रश्न उठता है कि निजी संपत्ति रखने के पक्ष में किसके नहीं था? तो अरस्तु जो है, प्लेटो जो है वो अपने आइडियल स्टेट में 3 वर्गों में बांटता है जो वहां की जनसंख्या होती है। एक होता है रूलर्स और एक होता है ज्वेलरीज और एक होता है प्रोड्यूसर।
रूलर्स को वह दार्शनिक राजा मानता है जो जिसके अंदर बुद्धि हो। फिर से एक्जुलरीज जो हैं, जो सैनिक वर्ग हैं, उनका काम था रक्षा करना और राजा की सहायता करना दार्शनिक राजा का। तो इनको वो जो है दो को जो है अभिभावक वर्ग में शामिल करता है। तीसरा जो है प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक वर्ग, जिसके अंतर्गत किसान, व्यापारी और कारीगर आते हैं। तो इसमें जो रूलर्स और एक्जुलरीज हैं, यानी कि दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग है, इनको जो है वो अभिभावक वर्ग कहता है और उनको निजी संपत्ति से दूर रहने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टर्म लिबर्टी इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लिबर्टी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का भाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न जो है पीजीटी सिविक्स दिल्ली पीजीटी से लिया गया था। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।